हेलो। हेलो। तो दोस्तों आज का हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों। तो आज का जो पहला टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं या फिर जिस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या यूट्यूब पे आने की मेरी जो वजह है वो ये है कि कई ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो लेक्चर में तो अच्छे से बैठते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी कभी घर जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि यार ये पढ़ाया था, ये क्या था। तो उसके लिए उन्हें दोबारा से यूट्यूब पे जाना पड़ता है, किसी दूसरे टीचर से पढ़ना पड़ता है। अब मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, दूसरा टीचर कुछ अपना उनका खुद का तरीका होता है, वो भी बढ़िया तरीका होता है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो मुझसे पहले वो टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम दोबारा से ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही एक नया यूट्यूब चैनल चालू कर देता हूँ, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो वही चीज़ लौट कर, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो वर्ड हैं। इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक, इसका मतलब होता है रेस्ट। सो आई कैन से द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी जब कोई चार्ज रेस्ट में हो और हम उस रेस्ट में हुए चार्ज के द्वारा इफेक्ट जो पड़ रहे हैं आसपास पर, उसको स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिखना चाहें तो लिख लें, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बात आई है चार्ज की, तो चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। चार्ज है क्या? देखो, चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अप्लाई फोर्स ऑन अनदर बॉडी। लाइक मैं एक Na को क्लोरीन Cl के पास लाऊं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि केमिस्ट्री हमें आती है, NaCl पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा। नहीं, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। जब तक आप इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं देते बाहर और उस इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल नहीं देते, तब तक आपके द्वारा सोची गई जो चीज़ है वो होगी नहीं। क्योंकि सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन प्रोटॉन 11 ही हैं, तो उसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए Na के ऊपर से आएगा प्लस। तो जब भी आप किसी बॉडी में से किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उस पर आता है Na प्लस, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में डाल देंगे तो उस पर आएगा Cl माइनस। अब प्लस और माइनस इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों पास आएंगे और बनाएंगे NaCl। ओके, तो जब तक इन पे कोई चार्ज नहीं था तब तक इन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट रिपेल कुछ नहीं किया, लेकिन जब इन पे चार्ज आ गया बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल भी कर सकते हैं। ये नहीं, कई केस में रिपल्शन भी होता है। तो ये अट्रैक्ट और रिपेल करने लगे। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। बिल्कुल ठीक। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ओके, चार्ज के बारे में बताता चलूँ कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम। क्या होती है? कूलॉम। इसको C से लिखते हैं, C। ओके, चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो होती है A/T। ओके, स्केलर। तो बात हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली बात, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। बहुत अच्छे। तीसरी बात, तीसरी चीज़ ये है कि चार्ज is quantized, or you can say quantization of charge। अब साहब ये क्या बोला है? क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं आपको कोई 500 रुपये का नोट दूँ, इमेजिन करो, इमेजिनेशन में 500 रुपये का नोट देखिए मैंने आपको दिया, और ये 500 रुपये का नोट लेके मैंने आपको कहा कि जाओ इसके छुट्टे करा के लाओ, खुले करा के लाओ। अब आप जाओगे और जाके इसके छुट्टे कराने की कोशिश करोगे, तो आप पनवाड़ी की दुकान पे जाओगे, बोलोगे छुट्टे कर दे, वो 500 की जगह पे 100 के 5 दे देगा। आप बोलोगे और छुट्टे कर दे, तो वो 50 50 के 10 दे देगा।
आप बोलोगे और छुट्टे कर दे तो 10 के 50 दे देगा। आप बोलोगे और छुट्टे कर दे तो वो तंग आकर आपको 1-1 रुपए के 500 नोट दे देगा, या सिक्के 5 सिक्के दे दे, 500 सिक्के दे देगा 1-1 रुपए के, 1-1 रुपए के 500 सिक्के। ज़रूरी ये है, अगर आपने इसके बाद पूछा कि और छुट्टी कर दे तो वो आपकी छुट्टी कर देगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि आप उसकी छुट्टी कर दोगे, ओके। तो क्योंकि रुपीज़ की इस वक्त में जो सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा अमाउंट ऑफ मनी यानी रुपीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो है 1 रुपीज़। यानी आपके पास जितने भी पैसे होंगे आप उसको रुपीज़ की फॉर्म में ही लिख सकते हो, 1 रुपीज़ की फॉर्म में ही लिख सकते हो। 1 रुपीज़ से छोटी अमाउंट में आप उसे नहीं लिख सकते, नहीं फाइंड कर सकते। वैसे ही जो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा चार्ज अवेलेबल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है दुनिया का, सबसे छोटा चार्ज अवेलेबल है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 माइनस 1.6, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है। यानी मेरे पास जो भी चार्ज होगा, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, जो भी चार्ज होगा वो इसी छोटे से चार्ज के मल्टीपल में होगा। लाइक मैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने पनवाड़ी के पास गए थे, पान वाले भैया के पास हमने 1 रुपये के 500 सिक्के ले लिए। मैं 500 रुपये करने के लिए या कोई भी अमाउंट ऑफ पैसे के लिए मैं आधा रुपया नहीं यूज़ कर सकता, इस वक्त में अवेलेबल नहीं। तो इस वक्त जो भी पैसा अवेलेबल है दैट इज़ द यू कैन से दैट इज़ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ मनी। तो दैट इज़ द, अरे कुछ बोल रहा हूँ, सॉरी यार, मेरा थोड़ा दिमाग वो कुछ नहीं, ओके छोड़ो ये सब। तो मैं कुछ कह रहा था, हाँ वो कोई एग्जांपल याद आ गया, पनवाड़ी से याद आया, थोड़ी सी एक कहानी सुनाऊंगा कभी बीच में, लेकिन अभी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बेसिकली जो भी हमारे पास में पैसा अवेलेबल है हम उसको 1 रुपये के टुकड़ों में तो बांट सकते हैं, 1 रुपये के मल्टीपल्स में बांट सकते हैं, लेकिन हम आधे रुपये में नहीं बांट सकते। वैसे ही जो भी चार्ज हमारे पास अवेलेबल होगा क्यू, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही मैं किसी चार्ज को लिख सकता हूँ। तो Q इक्वल्स टू एनी, एन इज़ अ एनी इंटीजर नंबर, एन इज़ अ एनी इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, जैसे +-1, +-2, +-3, ये कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये जो है हमारा चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी थी कि दुनिया में जितने भी चार्जेस हैं उनको इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो आप इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द चार्ज possible in this world is always the integer multiple of charge of electron, यानी any charge is integer multiple of charge of electron, ओके। तो ये तो हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ऐसा ना यार, पहली बार मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो जाने वाला है ऐसा, जिसमें मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मैं गलती करूँ तो माफ़ कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे इम्प्रूव करने की, और हल्के हल्के इम्प्रूव करूंगा और आपको बेटर क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं अपनी पूरा 100% दे रहा हूँ, आपके प्यार से ही मैं मोटिवेट होऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा लगा तो भी बताइएगा, और अगर आप मुझसे नाराज़ हो या आपको मुझे कोई बात गलत लगी तो प्लीज़ बी फ्री, मुझे फीडबैक दीजिए। मैं उस फीडबैक को लूँगा और उसके पे काम भी करूँगा। तो जैसा भी आपको सही लगे मुझे बताइए ज़रूर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ऐसी है, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है साहब, ये भी समझ लेते हैं। चार्ज इज़ कंजर्व, जैसे एनर्जी इज़ कंजर्व, एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही चार्ज भी कंजर्व्ड है। चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो चार्ज के लिए एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक बॉडी है
आइसोलेटेड बॉडी है। अब आइसोलेटेड बॉडी कौन सी होती है साहब? हम लोग तो कोरोना दौर से गुजरे हुए हैं, तो हम तो आइसोलेशन का मतलब जानते हैं, अलग थलग, बिल्कुल अलग है, मतलब उसका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो एक थैला या एक ऐसे मैंने कंटूर बना दी, एक ऐसी जगह बना दी जिसका अंदर के एटमॉस्फेयर को बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर कुछ तीन छोटी छोटी बॉडीज़ हैं। ओके, मान लो पहले में +1 कूलम चार्ज है, दूसरे में +6 कूलम चार्ज है और तीसरे में -2 कूलम चार्ज है। अब फिर मैंने इस पूरे सिस्टम को पकड़ के हिला दिया, खूब हिला दिया, पकड़ के खूब मस्त हिला दिया, खूब आपस में टक्कर पड़ गई इनकी। +1 6 से 6, -2 से -2 1 से आपस में इनके बीच में कांटेक्ट हो जाएगा। जब आपस में इनमें कांटेक्ट होगा तो इनमें चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। अब उस चार्ज के ट्रांसफ़र की वजह से इसके अंदर कुछ चेंज आ गया। और वो क्या क्या आया? मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो जहाँ +1 था वहाँ हो गया मान लीजिए +3, जहाँ +6 था वहाँ हो गया -2। तो सवाल ये है यहाँ x, यहाँ कितना चार्ज होगा बताइए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, मैं 30 सेकंड नहीं बोलूँगा, आप बताओ क्या हो सकता है। यहाँ +1, यहाँ +6, -2, यहाँ +3 हो गया, यहाँ x है, यहाँ -2। तो बताइए कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है? आपका आंसर जो भी आ रहा है, आपको जो भी आंसर सही लगता है, आप सॉल्व करके इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है x की वैल्यू क्या है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मैंने ये मान लिया है कि भले ही इनमें चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया है, जो +1 था वो +3 हो गया है, जो +6 था वो अब -2 हो गया है, लेकिन जो नेट चार्ज है वो जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। चार्ज इज़ कंजर्व्ड, संरक्षित है, जितना था उतना ही रहेगा। तो पहले मैं पहली वाली बॉडी के सभी चार्जेस को ऐड कर दूंगा, +1 +6 -2। अब फिर मैं दूसरी बॉडी के सभी चार्जेस को ऐड कर दूंगा, यानी x +3 -2, और मैं ये बोलूँगा ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इन दोनों के इक्वल होने से ही मैं ये कह सकता हूँ कि द चार्ज इज कंजर्व। अब मैं यहाँ देखूंगा 1 + 6 -2 इज 5 एंड x +3 -2 इज x + 1। इस 1 को उधर भेज देते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 5 - 1, दैट इज 4 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यानी x पे 4 कूलम चार्ज रहेगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मेथड ऑफ चार्जिंग भी पढ़ सकते हैं, और अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अब अगर आपको ये जो मैंने यहाँ पे सब नोट्स लिखे हैं और आपको ये नोट्स चाहिए या और भी अलग से क्वेश्चंस और नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आ सकते हो, मैं उसका आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।